इस पॉलिटिकल साइंस के वीडियो का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 या 3 पार्ट में कवर कर ले। देखते आगे क्या होता है, कोशिश करेंगे कि जल्दी 2 या 3 पार्ट में ही हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और हम लोग इन सब के जो मेन वीडियो होता है, मेन लेक्चर, उन सभी को कवर किए हैं। यदि इसका विशेष रूप से देखना है इन सभी चैप्टर के बारे में, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप में जा कर के आप सभी के मेन वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ पर विस्तार से चैप्टर के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? और यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉक्स में जहाँ जहाँ पे दिया है, जैसे 2011 में, 13 में, 16 में, 19 में, 21 में, सभी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। तो कह रहा कि भारत में कहाँ औरतों को यानी कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये व्यवस्था पंचायती राज संस्था में है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन पूछे कितना दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे 33%, यानी कि 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। ध्यान रखेंगे 1/3 आरक्षण दे या आपको परसेंटेज में कहें तो 33% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो बिहार पहला राज्य बना जो पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुसार 33% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है, लेकिन बिहार 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक विभाजन है। भारत में सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल है। जैसे इंडिया में देखेंगे तो इंडिया का जो समाज है वह समाज में काफ़ी विविधता मिलेगा आपको। जैसे एक समाज में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग रीति रिवाज, खान पान, अलग अलग विविधता के लोग पाए जाते हैं। इसलिए भारतीय समाज में आपको देखें अलग अलग आपको विविधता देखने को मिलेगा। तो भारत में सामाजिक जो विभाजन है वो किस प्रकार के हैं? बहुत ही जटिल प्रकार के हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? ये बना था 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष, यानी कि वोट देने के लिए आपको उम्र चाहिए 18 वर्ष। पहले कितना था? 61 वर्ष था, लेकिन बाद में 21 वर्ष से घटा करके उम्र कर दिया गया 18 वर्ष। तो ध्यान रखेंगे शुरुआत में वोट देने का जो उम्र था वो 21 वर्ष था, लेकिन बाद में घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? सांप्रदायिक राजनीति का मतलब है धर्म के नाम पर जो राजनीति होता है। तो सांप्रदायिक राजनीति का किस पर आधारित होता है? तो सांप्रदायिक राजनीति तब होता है जब एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बना लेते हैं। तब एक धर्म के अनुयायी जब एक समुदाय बनाते हैं तब सांप्रदायिक राजनीति शुरू हो जाती है। और सांप्रदायिकता के मूल भाव क्या है? तो सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर होती है। ध्यान रखें, सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर होती है। नेक्स्ट है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का बहुत आधार है, जिसमें से धर्म हो गया, भाषा हो गया, जाति। जैसे धर्म के नाम पर भी समाज टूट सकता है, भाषा के नाम पर भी समाज के विभाजन हो सकता है, जाति के नाम पर भी समाज का विभाजन हो सकता है, लेकिन मानवता अलग है। मानवता समाज को जोड़ता है, न कि यह विभाजन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानवता विभाजन का आधार नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन से मूल अधिकार दिया गया है? तो 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर देखिए गलत टाइप हो जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। इसका राइट आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। एमबीडी गाइड या जो भी गाइड हो उसमें से 10% ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब गलत होता है, यानी कि मिस प्रिंटिंग हो जाता है। उस पर ध्यान रखना है आपको। अगला है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है।
तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है। तो सत्ता में साझेदारी जब हम कर देते हैं तब जो विभिन्न समुदाय के लोग हैं उसमें आपसी टकराव कम हो जाती है। जैसे ध्यान से समझेंगे, सत्ता में साझेदारी के मतलब है जो भी देश में शासन प्रणाली है उसको एक के पास न रह करके अनेक लोगों में बांट दे। तो जब पावर सबके पास रहेगा तो कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई किसी को दबा के नहीं रखेगा, क्योंकि सबके पास पावर है। अतः जब भी सबके पास पावर हो जाता है तो जितने भी अलग अलग समुदाय के लोग हैं उन लोगों के बीच आपस में झगड़ा नहीं होगा, यानी कि उनके टकराव क्या होगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कर रहा है संघ सरकार का उदाहरण है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। तो संघ सरकार में अमेरिका और भारत दोनों आता है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा संघ सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है। उस स्थिति में आप जवाब देंगे अमेरिका। देखिए इंडिया में भी संघात्मक सरकार है, लेकिन अमेरिका सबसे अच्छा संघात्मक देश के उदाहरण है। संघ सरकार का मतलब क्या होता है? संघ सरकार का मतलब है एक ऐसा देश जहाँ पर राज्य के भी सरकार हो और केंद्र के भी सरकार हो, और राज्य के पास अधिकार हो, केंद्र के पास भी अधिकार हो। एक संविधान हो और उसी संविधान के द्वारा राज्य और केंद्र को पावर दिया गया हो। और अच्छा संघात्मक सरकार वह होता है जिसमें राज्य और केंद्र के पास बराबर अधिकार होता है। तो इंडिया देखिए संघात्मक है, इंडिया में भी राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, लेकिन इंडिया में केंद्र के पास ज़्यादा पावर है, इसलिए यह संघात्मक होते हुए भी अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे नहीं माना जाता है, क्योंकि यह केंद्र को ज़्यादा पावर देता है। अमेरिका में जितने पावर राज्य के पास है उतना ही पावर केंद्र के पास है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 15 घोषित करता है धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध। यानी इंडिया में कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी के साथ धर्म, वंश, जाति या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 2014 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश में यह हो जाएगा चंडीगढ़। टोटल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? तो 8 है, इसमें से चंडीगढ़ आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, वीवीआई लगा लेंगे। तो किंग मार्टिन लूथर या मार्टिन लूथर किंग यह रंग भेद के विरोधी थे। महात्मा गांधी भी रंग भेद के देखिए विरोधी थे। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस ये भी रंग भेद के विरोधी थे। जबकि जेड गुडी जो है, ये जेड गुडी एक राइटर है, एक लेखक है, इनका संबंध रंग भेद के विरोधी से नहीं। रंग भेद का मतलब होता है रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था उसके खिलाफ में आंदोलन करना या विरोध करना। आपको पता होगा कि जर्मनी में जो अमेरिका में जो मार्टिन लूथर किंग है, मार्टिन लूथर किंग का संबंध अमेरिका से है और ये रंग भेद के खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। ये अश्वेत व्यक्ति थे, यानी कि ये काले थे, और गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों पर जो अत्याचार हो रहा था उनके खिलाफ में अमेरिका में ये बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। देखिए इंडिया में महात्मा गांधी किए थे। हालांकि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में गए तब इनके साथ भेदभाव हुआ और ये आंदोलन किए थे। उसके अलावा देखिए ओलंपिक एक गेम होता है, ओलंपिक गेम होता है और धावक मत होता है दौड़ने वाला, जो दौड़ने वाला होता है एथलेटिक्स। तो एक व्यक्ति था टॉमी स्मिथ, एक था जॉन कॉर्लिस। ये दोनों व्यक्ति रंग भेद के जो रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ में ये उसी प्लेग्राउंड में, यानी कि जहाँ पर दौड़ के मैदान था वहीं पर ये विरोध किए थे, हाथ में काला पट्टी बांधकर। जबकि जेड गुडी अलग फील्ड के व्यक्ति है, ये राइटर है, इनका संबंध इससे नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहाँ इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है? ये पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों होगा, ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर राइट आंसर करना होगा तो पाकिस्तान। जब भी ऐसा स्थिति हो तब आंसर पाकिस्तान देगा। हालांकि बांग्लादेश में भी इस्लाम धर्म ही है। नेक्स्ट है लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है, यानी कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है
अब्राहम लिंकन बोले हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन किनका होगा? अब्राहम लिंकन के। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 16वें नंबर के ये राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? यह हुआ था यूगोस्लोवाकिया। यूगोस्लोवाकिया जो देश है यह यूरोप में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यूगोस्लोवाकिया नामक कोई देश नहीं है। ये यूगोस्लोवाकिया देश टूट गया और टूट के अनेक क्षेत्रों में यह विखंडित हो गया था। बेल्जियम सत्ता के हिस्सेदारी बहुत अच्छा तरीका से किया है, ध्यान रखेंगे। श्रीलंका में भाषा के नाम पर यहाँ पर आज भी तनाव देखने को मिलता है, यानी श्रीलंका में सिंहली भाषा और तमिल भाषा दोनों के मतभेद होते रहता है। ये श्रीलंका की खराब स्थिति है। नेक्स्ट है, किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक मतलब वर्तमान तक बनी हुई है? यह है श्रीलंका के। देखिए श्रीलंका में सिंहली भाषा मेन है और यहाँ पर तमिल भाषा ही बोला जाता है, लेकिन श्रीलंका सिंहली भाषा के लोगों को खूब अधिकार दिया है और तमिल लोगों को अधिकार से वंचित कर दिया, इसलिए यहाँ पर सिंहली और तमिल भाषी लोगों के बीच मतभेद होते रहता है। यह समस्या वर्तमान में श्रीलंका में आज ही मौजूद है। नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? तो नारीवादी आंदोलन लैंगिक समानता पर, इनके लिंग के आधार पर जो समानता होना चाहिए उसी पर बल देता है। नेक्स्ट है, 1971 ईस्वी में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? यह होना पड़ा गणेश संकर विद्यार्थी को। ध्यान रखेंगे, गणेश संकर विद्यार्थी कानपुर में सांप्रदायिक दंगा हो रहा था, उसी दंगा को शांत करने गए, लेकिन दुर्भाग्य से इनके मृत्यु उसी दंगा को शांत करवाने में हो गया था 1931 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है? देखिए इसमें चारों के चारों कथन गलत माना जाएगा, क्योंकि इंडिया के साक्षरता दर की बात करें 2011 के अनुसार तो होता है 74%। अगर यहाँ पर इसका ऑप्शन में जैसे दे रहा है लगभग 65%, ये महिला के साक्षरता दर के बारे में कह रहा है। भारत में महिला की साक्षरता दर 2011 में लगभग 65% था, तो या तो आप यहाँ पर 74% कर लेंगे, ओवरऑल 74%, या यहाँ पर जोड़ देंगे भारत में कितने प्रतिशत महिला साक्षर है, तब हो जाएगा 65%, यानी लगभग 65%। देखिए 2011 के जो जब गणना हुआ तो उसमें भारत के जो साक्षरता दर था वो था 74%। इसमें बात करें पुरुष के तो पुरुष 82%, यानी कि पुरुषों के साक्षरता दर था 82% और महिलाओं का साक्षरता दर था 65%। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर ऑप्शन आप सुधार सकते हैं या क्वेश्चन में आप सुधार करके यहाँ पर महिला लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर महिला लिखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 65%। नेक्स्ट है, 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया 1971 में। 1971 से याद रखेंगे आप लोग, 1971 में ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, यानी कि बांग्लादेश एक अलग देश बन के कब उभरा? यह उभरा था 1971 ईस्वी में। 1974 में क्या हुआ था? तो 1974 ईस्वी में ध्यान रखेंगे आप लोग, बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था। तो बिहार में छात्र आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1974 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो यह थी 10.68%। अभी पूछा जाए कि अभी महिलाओं की भागीदारी कितना है, तब बोल दीजिएगा डायरेक्ट 15% से कम है। 15% से कम यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको दे दे 15वां लोकसभा तब आप देंगे 10.68%। नेक्स्ट है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह थी 65 महिला थी। अभी कितनी है? तो अभी 78 महिला हो गई, 78 महिला। ये MBBI क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ध्यान रखेंगे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 मई के विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई के विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, असम में बिहारियों पर होने वाला अत्याचार आधारित था। ये आधारित था क्षेत्रवाद। देखिए बिहार के बहुत सारे क्षेत्र पढ़ने गए थे असम में,
लेकिन असम के लोगों के द्वारा उन्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जती किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि वो बिहार के थे। तो क्षेत्र के आधार पर भेदभाव जो किया जाने लगा उसको नाम दिया गया क्षेत्रवाद। नेक्स्ट है, अधिकारों और अवसरों के मामलों में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ये व्यक्ति कहलाता है नारीवादी, यानी नारी के बात को लेकर चलने वाला, नारी को बराबर अधिकार देने वाले व्यक्ति को नारीवाद या नारीवादी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती, ये अर्थशास्त्र से क्वेश्चन हो गया। मुंबई को जाना था, याद रखेंगे। फिल्म नगरी का है या आपको कपास नगरी का है, ये सब मुंबई को कहा जाता है। वित्तीय राजधानी कौन हो गया? मुंबई हो गया। नेक्स्ट है, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है, ये बना बिहार में। तो देखिए बिहार में पिछड़ा था, अत्यंत पिछड़ा था, फिर बाद में नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा दलित और महादलित दो और वर्ग बना दिया गया। नेक्स्ट है, मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं। तो जब बिहार के, यूपी के लोग दिल्ली मुंबई समय जाते हैं तो वहाँ पर उनको गरीब भैया कह के संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है, लेकिन गलत तरीक़ा से ये बुलाया जाता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो सही कथन क्या है? ये उसका राइट आंसर का बी, सरकार के नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, और श्रीलंका जब आज़ाद हुआ तो वह सिंहली भाषा को मेन भाषा बनाया और सभी अधिकार सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को दिया गया, जबकि यहाँ पर जो तमिल लोग रहता था उनको अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसी बात को लेकर के वहाँ के जो अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के लोग हैं वो सरकार से जन संघर्ष कर दी। आज भी यह समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? इसका राइट आंसर का 1971 में हुआ। ये जो बांग्लादेश है पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी कि पहले पाकिस्तान में था, बाद में यह 1971 में अलग हो गया और इसका नाम अलग पड़ गया बांग्लादेश। तो पहले बांग्लादेश का नाम होता था पूर्वी पाकिस्तान, फिर यह पूर्वी पाकिस्तान अलग स्वतंत्र देश बना 1971 में और नाम पड़ गया इसका बांग्लादेश। 1972 में क्या हुआ था? तो विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह किसका कथन है? ये बाबू जगजीवन राम के। बाबू जगजीवन राम का कहना है कि एक आदमी सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपने जाति के प्रति उसका जो विश्वास है उसको नहीं छोड़ सकता है। नेक्स्ट है, नस्ल का आधार क्या है? तो नस्ल का आधार है जीव शास्त्र। जैसे सभी के अपना अपना नस्ल होता है, जैसे कि मान के इंसान है तो भारत में जो लोग रहते हैं वो अलग नस्ल के हैं, अफ्रीका में जो लोग हैं वो अलग नस्ल के है। तो मानव के प्रजाति, लेकिन उनके विविध, उनके देखिए रूप रंग गुण में क्या मिलेगा? आपको अंतर मिलेगा। तो जहाँ जीव है उन जीवों में कहीं ना कहीं आपको विविधता मिलेगा, वही नस्ल कहलाता है। नेक्स्ट है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट यह होता है, हमारा अभिप्राय क्या होता है? हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। ध्यान रखेंगे, जब हम लोग लिंग के आधार पर यानी कि महिला और पुरुष के आधार पर जब हम कोई विभाजन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं लैंगिक विभाजन। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है जब समाज महिलाओं को और पुरुषों के बीच जो असमान भूमिका देते हैं उसी से लैंगिक विभाजन होता है। जैसे आप देखते होंगे गांव में या समाज में भी, तो आपको देखते होंगे कि कुछ ऐसे काम होगा जिनको महिलाओं को सौंप दिया गया है और कुछ ऐसे काम है जो पुरुषों को सौंप दिया गया है। तो लिंग के आधार पर दोनों को जो असमान जो भूमिका दिया गया है यही लैंगिक विभाजन कहलाता है। नेक्स्ट है, मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध के कारण था। तो देखिए मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान जो विरोध किया गया वो नस्लवाद के था, नस्लवाद के क्या था? प्रतीक था। क्योंकि वहाँ पर जो भी अश्वेत लोग हैं, अश्वेत लोग के साथ उस समय में, क्योंकि यह बात है 1968 के, और उस समय ना रंग भेद मतलब उस समय जो भी काले लोग थे उनके साथ बुरा बर्ताव होता था। अतः मैक्सिको ओलंपिक में टोमी कार्लोस जो व्यक्ति था वह विरोध किया था। ये जो नस्ल भेद के वजह से जो विरोध होता था उसी का यह विरोध किया था ताकि श्वेत और श्वेत दोनों को एक समान मान्यता मिले। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। ये सभी देखिए अर्थशास्त्र क्वेश्चन है,
ये थर्ड चैप्टर अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ये जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है ये बांग्लादेश के थे और इनको नोबेल पुरस्कार मिला 2006 में। यह सूक्ष्म वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाए थे। याद रखेंगे, किसानों के लिए सूक्ष्म वित्त यानी कि छोटा कर्जा की व्यवस्था करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? एक कहलाता है सांप्रदायिकता कहलाता है। अब है सेकेंड चैप्टर, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। पहला है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान है? तो पंचायत समिति का रहा है तो पंचायत समिति चुनाता है 5000 पर। ग्राम पंचायत में ये जो बनता है ग्राम पंचायत ये बनता है 7000 पर। पंचायत समिति बनता है 5000 पर, जबकि जिला परिषद बनता है ये बनता है 50000 पर। तो ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत का गठन 7000 पर, पंचायत समिति का गठन 5000 पर और जिला परिषद का गठन होता है 50000 पर। नेक्स्ट है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो न्यूनतम हो सकता है 52, अधिकतम हो सकता है 75। हालांकि यह डाटा अलग अलग किताब में आपको अलग अलग मिलेगा। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। ये बताए थे कितना करती है? तो बिहार में 50% आरक्षण है। हालांकि संविधान में इंडिया का संख्या कितना है? 33% है। लेकिन बिहार कितना दिया? तो बिहार 50% दिया है। और 50% देने वाला आरक्षण बिहार पहला राज्य बना। उसके बाद बहुत राज्य 50% आरक्षण देता है। वर्तमान में 22 ऐसा राज्य है जो महिलाओं को 50% आरक्षण देता है। नेक्स्ट है, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, नगर परिषद का गठन होता है 40,000 से 1 लाख तक के जनसंख्या वाले क्षेत्र में। 40,000 से 1 लाख तक के जनसंख्या वाले क्षेत्र में। देखिए, शहरी निकाय में 3 चीज़ आता है। एक आता है नगर पंचायत जो है इसका गठन होता है आपको 12,000 से 40,000 जनसंख्या वाले क्षेत्र में। 12,000 से 40,000 वाले क्षेत्र में। उसके बाद आता है नगर परिषद। तो नगर परिषद 40,000 से 1 लाख तक के जनसंख्या वाले क्षेत्र में। उसके बाद आता है नगर निगम वहाँ गठित होता है जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है। किसी बुक में आपको अलग अलग मिल जाएगा, किसी बुक में मिलेगा आपको 12,000 से 40,000 तक नगर पंचायत के गठन होता है। और बाद में दे देगा आपको नगर परिषद के, तो दे देगा 2 से 3 लाख तक के जनसंख्या क्षेत्र में नगर परिषद होता है। और नगर निगम में दे देगा 3 लाख से अधिक जनसंख्या क्षेत्र में नगर निगम के गठन करने का व्यवस्था किया जाता है। हालांकि आप ये वाला बात याद रखेंगे, ये सबसे परफेक्ट है, डी होगा 40,000 से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायती राज संस्था कितने स्तरीय है? तो 3 स्तरीय होगा। कितने से? 3 स्तरीय। एक होगा ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, एक होगा प्रखंड लेवल पर पंचायत समिति और एक होता है जिला स्तर पर जिला परिषद। 3 स्तरीय होता है। नेक्स्ट है, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो देखिए, वर्तमान की बात करें तो नगर निगम अभी हो गया 19। लेकिन किताब में आपको जिस हिसाब से डाटा दे उसी हिसाब से बताना है। इसके अनुसार 11 है, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया? तो वर्तमान नगर निगम की संख्या हो गया है 19। चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? देखिए, ये सभी मेन रूप से अर्थशास्त्र क्वेश्चन है जिसको आपको पॉलिटिकल साइंस में दे दिया। ये सब मेन अर्थशास्त्र क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। देखिए, कभी भी आपको 2001 से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा 2011 की जनगणना वाला से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपको इग्नोर भी कर सकते हैं और कोई बात याद भी रख सकते हैं। तो इसमें से देखिए ऑप्शन गलत दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.5%, लगभग 11% शहरी आबादी था। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख साहब होते हैं। प्रमुख साहब। BDO कौन होता है? तो BDO के पूरा नाम हो गया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी।
ये जो प्रमुख साहब है, पंचायत समिति के जो प्रधान प्रमुख साहब होते हैं, इसी प्रमुख साहब के काम के सहायता के लिए BDO साहब होते हैं। तो BDO साहब सरकारी आदमी होते हैं और प्रमुख साहब जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है? मुखिया जी। ग्राम पंचायत प्रधान मुखिया जी। और ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच साहब होते हैं। ग्राम कचहरी कहे तो सरपंच और ग्राम पंचायत कहे तो मुखिया होंगे। चलिए नेक्स्ट है, पंचायत समिति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? ये होता है 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों का। देखिए कुछ भी पूछे तो आप दसवां का अनुसार 5 वर्ष ही लगाइएगा। कहेगा ग्राम पंचायत के गठन तो 5 वर्षों के लिए, पंचायत समिति कहे तो 5 वर्षों के लिए, जिला परिषद कहे तो 5 वर्षों के लिए। आपको अधिकांश चीज़ में 5 वर्ष ही लगाना है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब बिहार पंचायती राज अधिनियम बनाया? ये बनाया गया था सन 2006 में। कब बनाया गया था? सन 2006 इसमें बनाया गया था। चारों का चारों ऑप्शन गलत दे दिया हुआ है, 2006 याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पंचायत समिति किस संस्था का सचिव होता है? ये जो पंचायत सचिव है यह ग्राम पंचायत के सचिव होता है। मुखिया जी के काम के सहायता के लिए एक सरकारी आदमी होता है जिसे हम लोग पंचायत सचिव कहते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? यह हुआ था 73वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? तो यह हुआ था 1992 में। 1992 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? मोस्ट भी याद रखेंगे, ये होता है राजस्थान में। ध्यान रखेंगे, सन 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर में पंचायती राज संस्था का गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे, राजस्थान के नागौर में 1959 में पंचायती राज संस्था शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो दूसरा स्तर कौन होगा? प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति, ये दूसरा स्तर होता है। ग्राम पंचायत होता है ग्राम लेवल पर, गांव लेवल पर होता है ग्राम पंचायत। प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई? यह हुआ था राजस्थान में। कब हुआ था? 1959 में। राजस्थान के बाद हुआ था आंध्र प्रदेश में 1959 में। तो ध्यान रखेंगे, पंचायती राज संस्था 1959 में राजस्थान के नागौर में, फिर 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो व्यवस्थापिका सभा कौन है? ग्राम सभा। जितने भी 18 या 18 वर्ष के ऊपर के लोग होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, वही ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ध्यान रखें, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? जिनका उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर है, वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल याद रखिएगा, गांव की रक्षा के लिए 18 से 40 वर्ष के युवा लोगों को भर्ती किया जाता है, जिनका काम है गांव की रक्षा करना। और ग्राम रक्षा दल के जो प्रधान होते हैं उन्हें दलपति कहा जाता है। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? तो ग्राम कचहरी के जो प्रधान होते हैं वह कहलाते हैं सरपंच। ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच कहलाते हैं। नेक्स्ट है, 2006 ईस्वी के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए? तो ग्राम पंचायत कराए तो इसके लिए चाहिए 7,000। अगर कहे पंचायत समिति तब चाहिए 5,000। और अगर जिला परिषद का है तो चाहिए 50,000। जिला परिषद के लिए कितना चाहिए? 50,000 चाहिए। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है पंचायत सचिव। ये सरकारी आदमी होते हैं, ये 60 साल के उम्र तक ये रहते हैं। उप मुखिया जो होते हैं यह वार्ड सदस्य होता है। वार्ड सदस्य अपने में से एक आदमी को उप मुखिया के रूप में चुन लेता है और ये 5 साल तक रहता है। और जब मुखिया जी किसी कारणवश नहीं रहते अपने पद पर तो उस समय मुखिया के काम को उप मुखिया देखते हैं। ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं और ग्राम रक्षा दल के प्रधान को दलपति कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 5 वर्ष। आपसे पूछे 10वां के अनुसार तो सबके कार्यकाल आप 5 वर्ष ही बताएंगे। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी यानी कि नगर कचहरी का प्रधान कौन होता है? ये होता है सरपंच। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों तक होता है। और कितने जनसंख्या को देखते हैं? तो ये 7,000 की जनसंख्या को संभालते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? यह नगर पंचायत। तो एक है नगर पंचायत,
नगर पंचायत के बाद तो नगर परिषद, और नगर परिषद के बाद होता है नगर निगम। तो ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी इकाई होता है नगर पंचायत, फिर होता है नगर परिषद, अतः होता है नगर निगम। सबसे बड़ी इकाई नगर के लिए होता है नगर निगम, याद रखेंगे नगर निगम। जिला परिषद के गठन होता है 50,000 की जनसंख्या पर। नगर पंचायत 12,000 से 40,000 के बीच, नगर परिषद 40,000 से 1 लाख के बीच, और नगर निगम 1 लाख से अधिक वाले क्षेत्र में स्थापित होता है। नेक्स्ट है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सबके कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, नगर निगम के प्रमुख अंगों में से एक है सशक्त स्थानीय समिति। नगर निगम के प्रमुख अंग है, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी, समितियां, नगर पार्षद ये नगर परिषद के अंग होते हैं। ध्यान रखेंगे, यह सब नगर परिषद के अंग है, और सशक्त स्थानीय समिति ये नगर निगम के अंग हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? आय कर केंद्र सरकार लगाती है, आय कर केंद्र सरकार लगाती है, नगर निगम नहीं लगाती है। जबकि मकान कर, जल कर, शौचालय कर, रेगिस्तान जो ये होता है कब्रिस्तान कर, सभी के सभी कर नगर निगम लगाते हैं। बाजार कर भी लगाता है नगर निगम। नेक्स्ट है, नगर परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 10 से 40। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मुकदमे सुलझाए जाते हैं। देखिए, मुकदमा 2 प्रकार के होता है, एक होता है दीवानी मुकदमा, एक होता है फौजदारी मुकदमा। रुपया पैसा वाला जो भी बात होता है उसको रखते हैं दीवानी मुकदमा में, और जितनी मारपीट वाला बात होता है, जैसे किसी के हाथ पैर टूट गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी के किडनैप हो गया, ये सभी होता है फौजदारी मुकदमा में। और किसी के समझे कि पैसा कोई ठग लिया हुआ है, किसी का पैसा छीन लिया, तो जो भी ऐसा मुकदमा होता है रुपया पैसा वाला, ज़मीन के साथ धोखाधड़ी, पैसा के साथ धोखाधड़ी, ये सभी आता है दीवानी मुकदमा में। और सबका निपटारा गांव में कौन करता है? ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच साहब करते हैं। नेक्स्ट है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ये कहता है महापौर, और महापौर को इंग्लिश में बोलते हैं मेयर। तो नगर निगम के प्रधान को कहता है मेयर, या हिंदी में बोलते हैं महापौर। नगर निगम के पहला नागरिक कौन होता है? मेयर होते हैं, यानी कि महापौर होते हैं। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? देखिए, अभी तो 75 हो गया है, लेकिन आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे तब बताइएगा 72, लेकिन तत्काल में कितना हो गया? 75 हो गया है। पटना नगर निगम पूछे एग्जाम में तो आप लगाइएगा 72, जबकि वास्तव में 75 हो चुका है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। बिहार राज्य से झारखंड अलग कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को याद रखेंगे आपको, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को ये कौन अलग हुआ था? ये उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, उत्तराखंड। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किन सूची में हुआ है? ये हुआ है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ध्यान रखेंगे, भारत में शक्ति के बंटवारा सूची के तहत हुआ है। कितना सूची है? तो 3 सूची है। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। याद रखेंगे, संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर राज्य और संघ दोनों कानून बनाती है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1946 में, 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? ये कि 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो देशी रियासतों की संख्या उस समय 565 थी। फिर सरदार पटेल इन 565 को मिला करके एक भारत का निर्माण किया। नेक्स्ट है, भारत में के कितने राज्य हैं? तो भारत के राज्य पूछे तो 28, और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 8। देखिए, इसमें बी और सी दोनों दे दिया। जब भी ऐसा आपको दे तो आपको पहले वाला टिक लगाना है। ध्यान रखेंगे, जैसे इस दोनों का देखिए आंसर जो दिया है एक ही दे दिया ऑप्शन में, तो आप ऐसी स्थिति में पहले वाला को सही करेंगे। 28 राज्य की संख्या 28 होगा, केंद्र शासित प्रदेश कितना होगा? 8 होगा। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? अभी बताएं, 8 है। पहले कितना था? पहले 7 था। बाद में जम्मू कश्मीर 2 हिस्सा में बटा तो 9 हो गया, और फिर अब कितना हो गया? अभी 8 हो गया है। नेक्स्ट है, भारत की संपूर्ण जनसंख्या में कितने प्रतिशत महिला है? तो लगभग 48% महिला है, 48% महिला है। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? पहला नगर निगम बना मद्रास, चेन्नई में
और कब बना, तो 1688 में बना, याद रखेंगे। 1688 में मद्रास यानी कि चेन्नई में बना था। पटना में कब बना, तो पटना में पहला नगर निगम बना 1952 में। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, पटना में किया गया था। कब किया गया था, 1952 में किया था, 1952 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये संबंधित है पंचायती राज संस्था से। पंचायती राज संस्था की चर्चा अनुच्छेद नंबर 243 में है, भाग नंबर 9 में है, अनुसूची नंबर 11 में है। और संविधान संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम निम्नांकित में किससे संबंधित है, ये संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत सभी से। यानी कि 74वां संशोधन शहरी निकाय से संबंधित है, शहरी संस्था यानी कि शहरी निकाय से। और शहरी निकाय में सब आता है, यानी कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत सभी शहरी निकाय में आता है। नेक्स्ट है, सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों जरूरी है, क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम हो जाती है। नेक्स्ट है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो लिखित संविधान संघ राज्य की विशेषता है। शक्ति के विभाजन भी है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी है। एक हरी शासन व्यवस्था ये एकात्मक शासन की व्यवस्था है, न कि संघात्मक के। तो ये सी नंबर नहीं होगा, बाकी सब होगा। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है, तो भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है, यह होता है महिला और पुरुष के बीच जैविक अंतर। देखिए, महिला और पुरुषों में जो प्राकृतिक जो अंतर है वह है लैंगिक, देखिए वह है लैंगिक अंतर। बाकी ये सभी जो है, ये जो अंतर किया गया है, यह लिंग के आधार पर किया जाना भेदभाव माना जाता है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। यानी समवर्ती सूची पे कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था, विखंडन, यह 1991 में हुआ था। 1991 में भारत नई आर्थिक नीति अपनाया था। नेक्स्ट है, स्वायत्त शासन की व्यवस्था है, यह कितने है, तो 3 व्यवस्था। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है, यह चर्चा अनुच्छेद नंबर 40 में। तो ध्यान रखेंगे, स्थानीय स्वशासन की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 240। और पंचायती राज संस्था की चर्चा अनुच्छेद नंबर 243। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना, यह बना था 1990 में बना था। चलिए नेक्स्ट है, 1991 की जनगणना के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्ज भाषाओं की संख्या है, ये 1500 से क्या है, ज़्यादा, 1500 से क्या है, ज़्यादा मातृभाषा है। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, कभी नहीं पूछा जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन याद रखेंगे, यह हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर दिया है 53.67%। हालांकि आप इसको स्किप कर सकते, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो अभी के लिए बात करें तो चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन यह उस समय पूछा गया जिस समय जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था, तो इसका राइट आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा। हालांकि अभी वर्तमान की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर भी अभी केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, देखिए अभी किसी के पास नहीं है, पहले जम्मू कश्मीर के पास विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, अब इसका स्पेशल दर्जा समाप्त कर दिया गया है। हालांकि जब क्वेश्चन पूछे तो आपको राइट आंसर जम्मू कश्मीर लगाना है। नेक्स्ट है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई, यह किया गया 1998 में किया गया। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, यह प्राप्त हुआ था 1918 में। WTO की स्थापना हुआ था 1995 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, नाइजीरिया में लोकतंत्र बहाली का वर्ष है, 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र का बहाल हुआ था। नाइजीरिया कहाँ है, यह अफ्रीका महादेश में। अगला है, इनमें से कौन राज्य की विशेषता नहीं है, तो राज्य की 4 विशेषता होती है, उसमें से एक है जनसंख्या,
दूसरा है सरकार, तीसरा संप्रभुता और एक है भूभाग। यानी कि जिसके पास 4 शर्त है, 4 चीज़ पूरा करेगा, उसके पास ज़मीन होना चाहिए, उसके पास जनसंख्या होना चाहिए, उसके पास एक सरकार होना चाहिए और सरकार के पास संप्रभुता होनी चाहिए, तो उस इलाका को हम बोल देंगे राज्य। तो कहा कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो इनमें से कोई भी विशेषता ऐसा नहीं दिया कि नहीं है, सबके सब विशेषता है। संप्रभुता का मतलब होता है जिसके पास अपना निर्णय लेने की क्षमता जब अपने पास हो, उसे बोलते हैं संप्रभुता। यानी जब कोई व्यक्ति या जब कोई देश अपना निर्णय खुद करता है, अपना फैसला दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, तो वह संप्रभुत्व कहलाता है। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूचियाँ? 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस चैप्टर के लास्ट हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1925 में। हसुआ और गेहूं के बल इसका चुनाव चिन्ह है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुआ था, ध्यान रखेंगे। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1984 में। इसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। 1964 में याद रखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी बना था, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी बना था। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना था 1999 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना था 1999 ईस्वी में। इसका जो चुनाव चिन्ह है, ये चुनाव चिन्ह है दीवाल घड़ी। दीवाल घड़ी इसका चुनाव चिन्ह है। इस तरीक़े से हम लोग पहला दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। किसी अन्य पार्ट में हम लोग बाकी के चैप्टर कवर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।